हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मैराथन फॉर यूपीएससी। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। विजन आईएएस की जो मार्च 2024 की मैगज़ीन है उसका। तो हमारा पहला टॉपिक है लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। ठीक, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक बुकलेट पब्लिश की जिसका टाइटल था डिसाइसिव बैटल विथ लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। ठीक, लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म क्या है इंडिया में, ठीक, क्या स्थिति है उसकी। ये लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का मतलब है कोई इंडिविजुअल या ग्रुप, ठीक, जो अलाइन कर लेता है खुद को रेडिकल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से और कोशिश करता है ओवरथ्रो करने का जो इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ पावर है वायलेंट मेजर्स के द्वारा। ठीक है, कॉमनली इसको कहते हैं माओइस्ट ग्लोबली। ठीक, और इंडिया में नक्सलाइज्ड भी कहा जाता है। नक्सल इंसर्जेंसी इंडिया में 1967 में जो अपराइजिंग हुई, ठीक, नक्सलवारी वेस्ट बंगाल में। इंडिया का रेड कॉरिडोर क्या है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, इन वेरियस डिग्रीज। इन सब एरियाज़ में रेड कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे नक्सल एक्टिव्स हैं। ठीक, डेटा देख लेते हैं क्या है। ठीक, 45 जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक, अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये 22 में 45 थे, वहीं 2010 में 2010 में 96 थे। ठीक, तो रिडक्शन हुआ है, 76% रिडक्शन हुआ है इंसिडेंट्स में वायलेंस के 2010 से लेकर के 2022 के बीच में। ठीक है, 4903 पोस्ट ऑफिस हैं जो वो बैंकिंग सर्विसेज के साथ ऑपरेशनल कर दिए गए लास्ट 7 ईयर्स में। 8175 किलोमीटर के रोड्स बनाए गए 8 सालों में। ठीक है, इन एरियाज़ में। और 245 एकलव्य मॉडल के जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उनको बनाया गया इन एरियाज़ में। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के लिए, पहला तो जल जंगल ज़मीन जो इनका नारा रहता है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या क्या है? फोर्स्ड लेबर, एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज बाय आउटसाइडर। ठीक, आउटसाइडर जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज और उसका हिस्सा क्या होता है, उसका जो आउटकम है वो लोकल्स को नहीं मिलता है। इवेजन ऑफ लैंड सीलिंग लॉस, लैंड सीलिंग लॉस के हिसाब से लैंड जो अधिग्रहण होता है वो नहीं हो पाता है, तो उससे लोकल्स एक्सप्लॉइट होते हैं। डिनायल ऑफ लैंड क्लेम्स, पुअरली फार्म लेजिस्लेशंस, curtailing द पीपुल राइट। ठीक, इन लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, पहले तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, एब्सेंस ऑफ हेल्थ केयर एमिनिटीज़ है, सोशल एक्सक्लूजन है। ठीक, जो कंपेल करता है यूथ को नक्सल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। इंसर्जेंसीली हिस्टोरिकली जो है, ठीक है, वो फ्लोरिश होता है उस एरियाज़ में जहाँ पॉवर्टी ने जड़ें पकड़ ली हैं। ठीक, एडिक्वेट गवर्नेंस, ठीक, एडिक्वेट गवर्नेंस नहीं है वहाँ पे। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी से वो प्रॉपर इन एरियाज़ में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से नक्सलिज्म का राइज हो रहा है। ठीक, रीजंस क्या क्या हैं डिक्लाइन की? ठीक, पहला तो स्ट्रेटेजिक रीज़न में समाधान है। ठीक, समाधान एक ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन लेके आया गया गवर्नमेंट द्वारा, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा 2007 में इसको टैकल करने के लिए। समाधान में देखते हैं 8 पिलर्स हैं इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को फाइट करने के लिए। एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल एंड इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, एच से हार्नेस टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एन से नो एसेस टू फाइनेंसिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजी में और देखते हैं स्पेशल टास्क फोर्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो फॉर्म सेंटर द्वारा फॉर्म किए गए और स्टेट फोर्सेस भी बनाए गए ऑपरेशन करने के लिए इन एरियाज़ में। ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई गई। ठीक, 2022 में कई ऑपरेशंस चलाए गए जैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन चक्रबांध। ठीक, इससे फाइट करने के लिए। डेवलपमेंटल क्या क्या हुए हैं? ठीक, स्टेट और सेंटर का बेटर कोऑर्डिनेशन हुआ, ठीक, जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग हुई स्टेट्स की अंडर वेरियस स्कीम्स में, जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम जो थी और जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम थी उन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी डेवलप हुई। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंश्योर किया कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो और एडिशनल थ्रस्ट दिया स्कीम पर, ठीक, ताकि पीपल का वहाँ वेलफेयर हो पाए जो पुअर हैं उनका, ताकि जो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाए। रिहेबिलिटेशन पे ध्यान दिया गया। ठीक, गवर्नमेंट ने सरेंडर किया और रिहेबिलिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ किया
ठीक। ऑफर किया गया इंसेंटिव लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक, एडिंग दियर इंटीग्रेशन एंड इन मेन स्ट्रीम सोसाइटी। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उनके इंटीग्रेशन के लिए ये सब पॉलिसीज़ चलाई गई। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए, ठीक, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए, ठीक, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, ठीक, अफेक्टेड एरियाज में। इम्प्रूव्ड डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, इन पे इम्प्रूव किया गया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, ठीक है, और जो ग्रीवांसेस थे उनका रिडक्शन हुआ, जो फ्यूल करते थे एक्सट्रीमिज़म को, इससे कंट्रोल पाया गया। अभी भी क्या चैलेंजेस परसिस्ट करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करने में? पहला तो जियोग्राफिकल लोकेशन जो है, ठीक, फॉरेस्ट टेरेन है जो स्टेट्स का, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक, ये सब एरियाज़, ठीक है, ये अलाउड करते हैं, एक फ्री स्पेस में यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे वो आर्म ट्रेनिंग अपने आप को छुपा के रखते हैं और गुरिल्ला वारफेयर की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, ठीक, अनहिंडर्ड फ्लो ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन टू नक्सलाइट थ्रू इलिसिट मैन्युफैक्चरर्स, जो गैर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इलीगल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। स्टीलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्टॉक्स में से भी चोरी कर लेते हैं। इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ सर्विलांस, ठीक, पोजेज अ सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी थ्रेट इन लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज। जो इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग और सर्विलांस है वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट प्रेजेंस करता है। स्लो पेस ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पीपुल का जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, पॉलिटिक्स में, वो अभी भी लो है, ठीक, मार्जिनाइज पीपल का स्पेशली, वो पर्टिकुलरली ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो अभी भी लो है, ये भी एक मेन रीज़न है। आइडियोलॉजिकल अपील क्या है, ठीक, लेफ्ट विंग ग्रुप्स जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वो उस नैरेटिव को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं पीपल को, पर्टिकुलरली ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करने के लिए नक्सलाइट मूवमेंट, जैसे जंगल ज़मीन का हवाला देते हुए ज्वाइन कराते हैं। इसका वे अहेड क्या है, ठीक, आगे क्या किया जा सकता है? ब्रिजिंग ट्रस्ट डेफिसिट, जो ट्रस्ट डेफिसिट है लोकल पीपल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के बीच में, इसको कम करने की ज़रूरत है, कर्टेल करने की ज़रूरत है, और सपोर्ट दिया जाए सिविल सोसाइटी को फॉर अवेकनिंग ट्राइबल्स। सिविल सोसाइटी जैसे मीडिया, NGOs, ये ट्राइबल्स को अवेक करें, ठीक है, कि वो अपने ताकि वो भी जागरूक होकर के गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ ले सकें। फॉर एग्जांपल पीस मार्च ऑर्गेनाइज किया गया 2021 में, जहाँ पे ट्राइबल्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना पार्टिसिपेटेड अंडर द स्लोगन बस्तर मांगे हिंसा से आज़ादी, ठीक, ये ऑर्गेनाइज किया गया। काउंटर आइडियोलॉजिकल अपील, ठीक, जो आइडियोलॉजिकल अपील है जो काउंटर करती है नक्सलिज्म को, उसको चेरिश करिए, उसको और बढ़ावा दीजिए, ठीक है। देखें, जैसे चेरिश एंड नर्चर डेमोक्रेटिक वे ऑफ डीपली इंसाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज अपोज टू टोटलिटेरियन एंड ऑपरेसिव नेचर ऑफ मॉइस्ट आइडियोलॉजी, ठीक, उसको ये जैसे प्रचार करिए कि जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है वो टोटलिटेरियन और ऑपरेसिव नेचर की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। फॉर एग्जांपल चाइना, रशिया का एग्जांपल देते हुए सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा सिंक्रोनाइज करिए, ठीक, जिससे रेडिकलाइजेशन एलिमिनेट करने में मदद मिलेगा और क्लियर डिलिनेशन होगा रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ठीक, जो हेल्प करेगा टैकल करने में। सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक, एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ लोकल पुलिस फोर्सेस, ठीक, लोकल पुलिस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन किया जाए। फोर्सेस शुड बी यूज्ड इन स्मॉल ग्रुप्स टू मेंटेन ग्रेटर एफिशिएंसी, स्मॉल ग्रुप्स बना दिए जाएँ ताकि उनकी इफिशियंसी बढ़ जाए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS का हेल्प लिया जा सकता है कैंप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक, प्लानिंग अटैक्स टू इरेडिकेट थ्रेट्स बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक, इन दिस एरियाज। जैसे AI का मदद लिया जा सकता है उस एरियाज में आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो ये सब एरिया से सेस्मिक गैजेट्स का मदद लिया जा सकता है, जहाँ से अगर ट्रेनिंग चल रही हो गन शॉट्स की, तो वो सब चीज़ें सुन करके वहाँ पे ट्रेस करके उस एरिया को, कैंप को ख़त्म किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काउंटर किया जा सकता है। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देखते हैं क्या क्या है। ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र, ठीक, रिपोर्ट रिलीज़ की गई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जिसको सिप्री भी कहते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। इसके हाइलाइट्स में क्या क्या था? एक्सपोर्ट जो है USA, ठीक, USA लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है, जो उसका टोटल ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट है वो 42% इंक्रीज़ हुआ। फ्रांस
फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक, वॉज द सेकेंड बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्टर जस्ट अहेड रशिया। रशिया से पहले फ्रांस पहली बार सेकेंड नंबर पे आया। इंपोर्ट इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर है, ठीक, और जिसका इंक्रीज़ हुआ बाई 4.7% बिटवीन 2014 to 18 और 2019 to 23। रशिया रिमेन इंडियाज मेन आर्म सप्लायर, ठीक, अकाउंटिंग फॉर 36% ऑफ इट आर्म इम्पोर्ट्स, ठीक है। यूक्रेन इमर्ज एज लार्जेस्ट यूरोपियन आर्म इम्पोर्टर। इंडियाज 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आर्म का एयरक्राफ्ट, ठीक। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया प्रोजेक्ट को, ठीक, फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्म का एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक। ग्लोबली फोर्थ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक। देयर आर 4th और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जैसे F-22 रैप्टर, F-35A लाइटनिंग 2 फ्रॉम USA, J-20 चाइना का और Su-57 रशिया का, ठीक है। आर्म का क्या है, मीडियम वेट मल्टी रोल ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। नोडल एजेंसी फॉर एक्सिक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड डिज़ाइनिंग कौन सी है, ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो नोडल एजेंसी है इसके डिज़ाइनिंग और इसको एग्जीक्यूट करने में, और अंडर द DRDO के अंदर ये काम करती है। ADA इज़ अ सोसाइटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक। ये एक सोसाइटी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च के अंडर में, ठीक है। आगे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी इसकी कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी की। फीचर्स क्या क्या हैं, एडवांस स्टील्थ फीचर्स होंगे इसमें ताकि जो अवॉइड कर सकेंगे डिटेक्शन एनिमी के रडार पे, ठीक। स्टेल्थ मिशन जो है वो इनेबल करता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, ठीक, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और प्रिसाइसन स्ट्राइक्स में मदद करता है। इंटरनल्स वेपन बे, ठीक, फॉर कैरिंग अप टू 4 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और मल्टीपल प्रिसाइसन गाइड म्यूनिशंस विथ अ पे लोड ऑफ 1500 kg, कैपेबिलिटी टू स्विंग रोल्स, ठीक, एयर टू एयर और रोल और एयर टू ग्राउंड रोल ये होता है जिसमें ये स्विंग कर सकते हैं। ये उसकी इमेज है जो प्रेडिक्टेबल है बनाए जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमिनेशन एंड मिसाइल्स, पहला प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसने फैसिलिटेट किया है, क्या है वो, उसने मैन्युफैक्चरिंग और एमिनेशन एंड मिसाइल ओपन किया है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, ठीक। डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर में जो यूपी में बनाया गया है, और डिफेंस कॉरिडोर है जो तमिलनाडु में भी है, ठीक। डिफेंस सेक्टर में, ठीक, ओपन हुआ अप टू 100% प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन 2001 में ओपन किया गया प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन 100%, ठीक। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है US और चाइना के बाद, अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है स्टॉकहोम सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक जो ऊपर हमने पढ़ा। शेयर ऑफ डिफेंस बजट कैन बी रिड्यूस्ड विथ विच स्टैंड्स 13.04% टू टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इससे मदद मिलेगी डिफेंस बजट कम करने में, ठीक। प्राइवेटाइजेशन सेक्टर्स के आने से डिफेंस बजट में रिडक्शन होगा। सरप्लस प्रोडक्शन होगा ताकि ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा और हेल्प करेगा जो 3500 करोड़ का एक्सपोर्ट टारगेट है 2024-25 तक उसको अचीव करने में, ठीक। कंसर्न्स क्या क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डाटा एट हैंड्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, ठीक। सेलिंग वेपन्स टू कस्टमर्स हु आर नॉट अलाइंड विथ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक, उनको भी अगर सेल कर देंगे तो ये नुकसानदेह होगा। गवर्नमेंट स्टेप फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन, क्या क्या स्टेप लिए गए, पहला तो प्रायोरिटी टू प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल आइटम्स फ्रॉम डोमेस्टिक सर्विसेज, ठीक, सोर्सेज, डोमेस्टिक सोर्सेज से प्रोक्योरमेंट की बात की गई, ठीक। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लाया गया 2020 में जिसमें ये बात कही गई। लिबरलाइजेशन ऑफ FDI इन अलाउिंग 74% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, FDI अलाउ किया गया इस एरिया में। लॉन्च ऑफ द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया, ठीक। सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया जो फैसिलिटेट करता है इंडिजेनाइजेशन बाय इंडियन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग MSMEs, ठीक। रिलेटेड न्यूज़ क्या है इससे, समर सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड असेसमेंट एंड रेटिंग, ठीक। सर्टिफिकेशन, समर सर्टिफिकेशन जो है वो DRDO ने हैंड ओवर किया समर असेसमेंट सर्टिफिकेट 9 इंडस्ट्रीज़ को, ठीक।
समर क्या है, ये एक बेंचमार्क है मेज़र करने का कॉम्पिटेंसी ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस को, ठीक है। बेस्ड ऑन अ मैच्योरिटी असेसमेंट मॉडल डेवलप्ड बाय क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल, ठीक। मैच्योरिटी असेसमेंट के बाद जो मॉडल डेवलप किया गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, उस बेसिस पे इसको दिया गया। एप्लीकेबिलिटी इसकी क्या है, ऑल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल होता है। वैलिडिटी 2 साल की है। इसका जो आउटकम होगा वो कोलैबोरेशन बिटवीन DRDO एंड QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में इसका कोलैबोरेशन होकर ये आउटकम निकलता है, यानी जो सर्टिफिकेट मिलता है समर सर्टिफिकेट, ये दोनों के कोलैबोरेशन से मिलता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक, मिसाइल। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया VS होराइड्स मिसाइल को, ठीक। ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर है फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट सेंटर चांदीपुर। इस मिसाइल के बारे में देखते हैं। इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ठीक। मिसाइल इन मनपद्स मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक। मैन पैड्स जिसको कहते हैं, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। डेवलप्ड किया गया इसको रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद DRDO के कोलैबोरेशन के साथ, ठीक। इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिल करके। कंसिस्ट मैनी नॉवल टेक्नोलॉजीज़ को मिला करके ये बनाया गया है, जैसे रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, ठीक। इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स से उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ जाती है मिसाइल्स की। प्रोपेल्ड बाय डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर एंड मीन फॉर न्यूट्रलाइजिंग लो एल्टीट्यूड एंड एरियल शॉर्ट थ्रेट्स एट शॉर्ट रेंज, ठीक। वज्र सेंटिनल सिस्टम जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एंटी ड्रोन अंडर इंडियन डिफेंस एग्जीबिशन इनिशिएटिव के द्वारा, ठीक। एंटी ड्रोन वर्ज सेंटिनल सिस्टम इंडेक्स सिस्टम के अंदर, इनिशिएटिव के अंदर साइन किया गया। वर्ज सेंटिनल सिस्टम क्या है, ये एक मॉडर्न सॉल्यूशन डिज़ाइन किया गया है डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज ड्रोन, ठीक, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंजेस तक। ये ऑफर करता है सॉफ्ट किल बाय जैमिंग एंड हार्ड किल बाय इंटरसेप्टर ड्रोन्स, ठीक। हार्ड किल क्या है, हार्ड किल स्पेस वेपन्स इंक्लूड काइनेटिक एनर्जी वेपन्स, ठीक। सॉफ्ट किल स्पेस वेपन इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मेजर्स, ठीक है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 10 किलोमीटर है, हार्ड किल रीच 5 to 6 किलोमीटर है, ठीक है। INS जटायु नवल डिटैचमेंट मिनीकॉय ने, ठीक, कमीशन किया इंडियन नेवी में INS जटायु को। मिनीकॉय जो है वो सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है। INS जटायु के बारे में देखते हैं। ये इंडिया का सेकेंड नवल बेस है लक्षद्वीप में आफ्टर द्वीप रक्षक इन कवराटी, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ये इंडियन नेवी के ऑपरेशनल एफर्ट्स के लिए हेल्प करता है, जो एंटी पायरेसी और एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन को काउंटर करने में मदद करता है, ठीक है, उसमें ये हेल्प करता है। इट विल ऑल्सो ऑगमेंट इंडियन नेवी कैपेबिलिटीज एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इंडियन ओशियन रीजन, और कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा मेन लैंड से, ठीक है। आगे देखते हैं जूस जैकिंग क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वार्न किया है यूज़र्स को अगेंस्ट चार्जिंग मोबाइल फ़ोन यूजिंग पब्लिक पोर्ट्स, ठीक। पब्लिक पोर्ट का यूज़ करके चार्ज मोबाइल न करें, क्योंकि जूस जैकिंग के इंसिडेंट में राइज हुआ है। जूस जैकिंग क्या है, एक फॉर्म ऑफ साइबर अटैक है जहां हैकर्स जो है वो लोड कर देते हैं मालवेयर इन पब्लिक USB चार्जिंग स्टेशंस में, ठीक, और मैलिशियसली एक्सेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, और ये लॉक कर सकते हैं डिवाइस को, एक्सपोर्ट कर सकते हैं पर्सनल डेटा पासवर्ड को टू साइबर क्रिमिनल्स, ठीक। दिस काइंड ऑफ अटैक्स आर मेनली रिपोर्टेड फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस सच एस एयरपोर्ट्स, होटल, शॉपिंग सेंटर्स, ठीक। यहाँ से ये रिपोर्ट किए गए हैं। जो USB से डायरेक्ट हम चार्जिंग में लगा लेते हैं वहाँ से मत लगाइए, चार्जर का यूज़ करके लगाइए ताकि आपकी डेटा सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक। एक्सरसाइजेज इन न्यूज़, कौन कौन से एक्सरसाइजेज न्यूज़ में थे, पहला तो धर्म गार्जियन जो है, ठीक है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका धर्म गार्जियन नाम है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, कमेंस किया गया राजस्थान में। ये एक एनुअल एक्सरसाइज थी, ठीक, कंडक्ट किया जाता है अल्टरनेटिवली इंडिया और जापान में। एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस, जो इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट की US नेवल फोर्सेस के साथ, ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज था, ठीक, जो सेचिलिस में कंडक्ट किया गया, और इट इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन स्ट्रेटेजिक वाटर्स, ठीक। जो सेचिलिस है वो कॉर्नर स्टोन है ऑफ ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट एंड वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ठीक है, वो एक
कॉर्नर स्टोन है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वहाँ पे ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण, ठीक, ये बायलैटरल नवर एक्सरसाइज था इंडियन नेवी और मलेशिया में। सी डिफेंडर्स 2024, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज था बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के बीच में, जो रिसेंटली कल्मिनेट हुआ पोर्ट ब्लेयर पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, ठीक। भारत शक्ति ट्राई सर्विसेज फायरिंग एंड मैनोवर एक्सरसाइज था, ठीक, भारत शक्ति जो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया पोखरण में, ठीक है, राजस्थान के। भारत शक्ति ये डिस्प्ले किया इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस टू काउंटर थ्रेट अक्रॉस लैंड, एयर और सी, साइबर स्पेस एंड स्पेस, ठीक। IMT ट्रिलैट 2024, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राईलेटरल जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये फर्स्ट एडिशन था इस एक्सरसाइज का, कंडक्ट किया गया 2022 में, ठीक। एक्सरसाइज लेमीटाई, ठीक, 2024, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था इंडियन नेवी और सेचिलीज डिफेंस फोर्सेस के बीच में, ठीक। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024, ये बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज था इंडिया और USA के बीच में। टाइगर ट्रम्प क्या था? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज था, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए हो तो आप वहाँ पे जुड़ करके लेक्चर की PDF ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।